एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आज का हमारा टॉपिक है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि एरे एरे में हमने देखा था कि एरे में हम एक डाटा टाइप का बनाते थे, जैसे कि इंट टाइप का। यानी इंट में हमने पाँच जो है नंबर को स्टोर करवाते थे, या फ्लोट में पाँच, या कैर में। तो वहाँ पर एरे हम डिक्लेयर करते थे। अब हम एरे की मदद से ऑब्जेक्ट को जैसे कि एक ही तरह का, जैसे कि पांच ऑब्जेक्ट हम अलग अलग डिक्लेयर करते थे। मान लीजिए कि हमें एक एरे में, अब हम ऑब्जेक्ट जो है, जिस तरह हम एरे पर ऑपरेट करते थे, उसी तरीके से हम जो हैं अब ऑब्जेक्ट को एज अ एरे ऑपरेट करेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। कि यहाँ पर लिखा है कि एन एरे ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्टेंस ऑफ क्लास। जिस तरह देखो, इंस्टेंस ऑफ द क्लास, इंट में तुम क्या करते थे, यानी इंट में हम क्या करते थे, इंट में हम एक बॉक्स देते थे, और कई सारे जो हैं वैल्यूज़, जैसे मान लीजिए इंट था, यहाँ पे इंट है, यहाँ पर हम एक बॉक्स देते थे, और यहाँ पर एक एरे बना देते हैं। यानी कि एज जो है, अब माने 5 उसका डाटा हम दे देते थे, यानी कि 5 जो है उसमें एज टाइप का नंबर हम जो स्टोर कर सकते थे, इन टाइप का। उसी तरीके से, सेम तरीके से ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है, एक ही हम डाटा, एक ही बार क्लास लिखकर 5 ऑब्जेक्ट, 6 ऑब्जेक्ट उसमें स्टोर करवा सकते हैं। यही अब इस टॉपिक का हमारा मकसद रहेगा समझना, कि एरे है ना, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्टांस ऑफ क्लास। यानी एरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, एक कलेक्शन है क्लास के, सिमिलर क्लास जैसे, एक ही क्लास के जैसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट का। जस्ट लाइक यू क्रिएट एन एरे अ बेसिक डाटा टाइप, जैसे आप जो है एरे क्रिएट करते थे बेसिक डाटा टाइप का, जैसे इंट, क्लास, फ्लोट का, एक्सेट्रा। वी कैन ऑल्सो क्रिएट एन एरे ऑफ यूज़र डिफाइन क्लास। यानी कि उसी तरीके से हम लोग जो है क्लास के यूज़र डिफाइन डाटा टाइप का जो है एरे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे देखिए, हैश टैग इंक्लूड आईओएसटी में एक हमने प्रोग्राम लिखा है, यूजिंग नेम स्पेस स्टडी। उसके बाद हमारे स्टूडेंट, हमारे क्लास का नाम हमने दिया है स्टूडेंट, जहाँ पर पब्लिकली हमने जो है दो डाटा टाइप डिक्लेयर किया है, एक स्ट्रिंग में नेम और इंट एज में। ठीक है, यहाँ पर एक स्ट्रिंग हम यूज करें, तो यहाँ पर एक छोड़ दिया है, हैश टैग स्ट्रिंग हेडर फाइल, इनको इंक्लूड करना होगा। ठीक, अब देखो, वाइड डिस्प्ले एक हम पब्लिकली हमने एक फंक्शन जो है वो डिक्लेयर किया है, जिसमें नेम और एज जो है हम प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फंक्शन को हमने यहाँ पे क्लोज किया है। उसके बाद हमने जाके क्लास को क्लोज किया है। इंट मेन के अंदर देखिए हम क्या करें, हम जो है क्रिएट एन एरे ऑफ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, हम जो है एरे ऑफ एन ऑफ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे स्टूडेंट हमने क्लास क्या किया है, क्लास को डिक्लेयर किया है। स्टूडेंट हमारा, स्टूडेंट्स जो है वो हमारे एरे का नाम है, और यहाँ पर तीन ऑब्जेक्ट, तीन ब्रैकेट में तीन हमने साइज जो है स्पेसिफाई कर दिया है। सेम तरीके से जो स्टूडेंट से हम लोग जो वहाँ पे स्टूडेंट लिखकर वैल्यू असाइन करते थे, उसी तरह इसमें भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पर इंडेक्स नंबर का यूज़ किया जा रहा है। अब किस तरह से देखिए, हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं, असाइनिंग द वैल्यूज़ टू ईच ऑब्जेक्ट इन द एरे। यानी प्रत्येक ऑब्जेक्ट में जो हम वैल्यू असाइन करें, जैसे इंडेक्स नंबर 3 पर जो है 0 पर हमने जॉन को, स्टूडेंट नंबर 2 पेज को हमने डिस्क्राइब यानी कि असाइन किया है। उसी तरीके से स्टूडेंट डॉट नेम एल स्टूडेंट डॉट नेम एज 22 असाइन किया है। स्टूडेंट इंडेक्स नंबर 2 पर नेम बॉब, उसका एज जो है 21 किया है। और डिस्प्लेइंग द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल स्टूडेंट, जिस तरह हम एरे जो लूप के मदद से वैल्यू प्रिंट करवाते थे, उसी तरीके से यहाँ पर हम देखेंगे एक हमने फॉर लूप बनाया है, जिसमें इंट हमने आई से स्टार्ट 0 किया है, जो कि 3 2 तक चलेगा, और आई प्लस प्लस प्लस। स्टूडेंट इंडेक्स नंबर यहाँ चेंज हो रहा है, और फंक्शन को हमने कॉल हम कर रहे हैं बार बार। और ये फंक्शन जो है डिस्प्ले का है, यहाँ पे ये डिस्प्ले का जो फंक्शन है। ठीक है, जिस प्रोग्राम को आप अब जब रन करवा के देखते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है वैल्यूज़ जो हमने तीनों जो यहाँ पर हमने वैल्यू जो साइन किया था, ये वो प्रिंट करते हुए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। पासिंग द ऑब्जेक्ट एज फंक्शन आर्गुमेंट,
पासिंग ऑब्जेक्ट एज अ फंक्शन आर्गुमेंट, यानी कि ऑब्जेक्ट को अब यहाँ पर हम लोग जो है फंक्शन में पास करवाएंगे, ठीक है। यानी कि ऑब्जेक्ट को हम लोग एज आर्गुमेंट जो है वो फंक्शन में पास करेंगे। तो ऑब्जेक्ट कैन बी पास्ड फंक्शन इन टू वेज, ऑब्जेक्ट में फंक्शन जो है दो तरीके से पास हम करवा सकते हैं। पहला जो है पास बाय वैल्यूज को, पास बाय वैल्यू कॉपी ऑफ ऑब्जेक्ट इज पास्ड। पास बाय वैल्यू में जो होता है हम कॉपी पास करते हैं किसका, ऑब्जेक्ट का। दूसरा में है पास बाय रेफरेंस, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट इज पास्ड। इसमें क्या करते हैं, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को हम लोग जो है फंक्शन में पास कर देते हैं। जैसे कि तुम यहाँ पर देखोगे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ पासिंग द वैल्यूज। यहाँ पर हम फंक्शन में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में फंक्शन में वैल्यू पास करेंगे ऑब्जेक्ट का, ठीक है। जैसे देखोगे हमने एक फंक्शन बनाया है स्टूडेंट नेम का, जिसमें स्ट्रिंग हमने नाम और इंट एक दो डाटा वेरिएबल मेंबर डिक्लेयर किया है, और डिस्प्ले हमारा यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है जिसमें काउंट नेम नेम एज जो है पास करना है, ठीक है। इसके बाद हमने एक वाइड प्रिंट स्टूडेंट फंक्शन टेक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बाय द वैल्यू। यहाँ पे तुम देखोगे तो हमने एक फंक्शन बनाया वाइड टाइप का, प्रिंट स्टूडेंट फंक्शन का हमने नाम दिया है, और यहाँ पर स्टूडेंट s1 एज अ फंक्शन टेक अ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बाय द वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट हमने क्लास डिक्लेयर किया है कि स्टूडेंट इस क्लास का होगा, और s जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा इनसाइड द फंक्शन, ठीक है। फंक्शन इनसाइड द फंक्शन है, उसके बाद s डॉट डिस्प्ले, ठीक है। यानी ये फंक्शन जो है हम कॉल करवा लेंगे। इंट मेन में आप देखेंगे स्टूडेंट s1 जो है हमने एक ऑब्जेक्ट किया है, s डॉट नेम से हमने एक फंक्शन में जो है वो नाम को इंसर्ट किया है जॉन को, s डॉट वन एज में हम 20 हमने इंसर्ट किया है जो कि हमारा एज रहेगा s1 ऑब्जेक्ट के लिए, और पासिंग द ऑब्जेक्ट टू द फंक्शन, यहाँ पर फंक्शन को ऑब्जेक्ट को हम पास कर रहे हैं। यहाँ पर देखोगे s1 जो है वो यहाँ पास हो जाएगा। यहाँ डाटा टाइप हमारा जो है स्टूडेंट का क्लास का है, इसलिए हमने क्लास है एस हमारा वेरिएबल है, ये फुल टू कॉपी यहाँ पर हो जाएगा, और ये जो फंक्शन है पूरा ऑल ओवर जो यहाँ पर रन कर जाएगा। देखिए ये क्या कर रहा है इन दिस केस, इस केस में हो क्या रहा है, प्रिंट स्टूडेंट फंक्शन जो है जो कि कॉपी ऑफ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट 1 है, ठीक है ना। ये जो फंक्शन प्रिंट है जो वो स्टूडेंट कॉपी ऑब्जेक्ट यानी कि s1 का कॉपी यहाँ पर ये ले लेगा। एनी चेंज मेड इनसाइड द फंक्शन, और इनसाइड में इस फंक्शन में कोई भी बदलाव अगर किए जाते हैं तो उससे ऑब्जेक्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे पहले हम देख चुके हैं, समझ चुके हैं, नॉट इफेक्ट द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, और इससे ओरिजिनल ऑब्जेक्ट पर कोई भी प्रभाव नहीं होगा। यहाँ पर देखिए फंक्शन जो हमने लिखा है और इसे हम जब रन करवाएंगे ये कुछ इस तरीके से इनसाइड द फंक्शन जॉन एज जो है वो आपको शो करते हुए यहाँ पे दिखाई देगा। तो सबसे पहले समझना होगा तुमको कि हमने पास बाय वैल्यू जो है वो फंक्शन देख लिया। यहाँ पर हम रिफरेंस के मदद से जो है रिफरेंस की मदद से ऑब्जेक्ट को हम भेजने वाले हैं। दूसरी बात, रिफरेंस से जब हम जो किसी चीज़ को हम भेजते हैं, ठीक है, तो उसको हम एक्चुअल ऑब्जेक्ट वहाँ पर सेंड करते थे। जो फंक्शन में बदलाव किया जाएगा वो आपको जो है वो ओरिजिनल जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसमें भी शो करेगा। मतलब फंक्शन द्वारा जो बदलाव किया जाएगा उस ऑब्जेक्ट में वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जो आपने भेजा है उसमें भी बदलाव शो होगा। जैसे देखिए हैशटैग इंक्लूड हमने यहाँ पे जो है वो ऑब्जेक्ट पे प्रोग्राम को स्टार्ट किया है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी दिया है, क्लास का नाम हमने दिया है स्टूडेंट, पब्लिकली हमने जो यहाँ पे है दो चीज़ डाटा मेंबर एक स्ट्रिंग नामक हमने नेम डिक्लेयर किया है, साथ ही साथ आप देखोगे इंट नामक एज जो है हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया है। यहाँ तक भाई सिंपल है। एक फंक्शन जो है पब्लिकली हमने डिक्लेयर जो कि वाइड इसका रिटर्न टाइप रहेगा। फंक्शन का नाम देखेंगे तो डिस्प्ले है, और इसका काम जो है वो नेम और एज को जो है प्रिंट करवाना है, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्लास को किया है क्लोज। दूसरी तरफ आप देखेंगे फंक्शन टेक अ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बाय रेफरेंस, हम यहाँ फंक्शन की मदद ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फंक्शन हमने दिया है, इसका रिटर्न टाइप जो हमने किया है वो वाइड रहेगा,
फंक्शन का नाम है प्रिंट स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट हमारा क्लास का नाम रहेगा। एज जो है यहाँ पर रिफरेंस ऑपरेटर की तरह काम कर रहा है एज, और एक वेरिएबल हमने एस कर दिया जिसमें हमने देखो उसका फंक्शन का काम है इनसाइड द फंक्शन, और एस डॉट डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेगा ये, और ठीक है मॉडिफाइंग द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, और ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को भी मॉडिफाई करेगा। जहाँ पे देखो डॉट एस डॉट एज डिस्प्ले हमने देखे यहाँ एज जो हमने यहाँ पे 25 जो हमने असाइन करके रखा है। ओके 25 यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इंट मेन हमने यहाँ पे इंट मेन के अंदर देखते हैं स्टूडेंट नाम का एस हमने यहाँ बनाया है, साथ ही साथ जो है नेम यहाँ पर तुम देखोगे। उसके बाद एज हमने दो किया है, उसका S1 हमारा जो ऑब्जेक्ट था उसमें हमने जॉन और 20 जो सेट किया है। अब स्प्रिंट स्टूडेंट फंक्शन को S1 जो है हमने भेजा, इस S1 को भेजा एज अ रेफरेंस। तो यहाँ पर ये सेम टू सेम रेफरेंस में तो क्या कि S1 जो है वो S जो है अब इसमें बदलाव हो या इसमें बदलाव हो, दोनों अब एक ही वेरिएबल काम करेगा। यहाँ पर आ गया देखिए, यहाँ पर हमने 20 जो है एज में हमने यहाँ पर 20 पुट किया था, लेकिन अब यह देखिए 25 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। इसको डिस्प्ले फंक्शन को एक बार फिर हम कॉल करवा रहे हैं क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पे 20 बदलाव जो हमारा किया गया फंक्शन में वो होता कि नहीं। प्रोग्राम को रन करवाते हैं। जब आप प्रोग्राम को रन करवाएंगे यहाँ पर देखिए एज जो है जॉन और एज 20 है, साथ ही साथ फंक्शन के अंदर जो बदलाव हमने किया था वो जॉन एज 25 यहाँ पर फंक्शन में जो हमने बदलाव किया था वो शो कर रहा है। वो कह रहा है कि देखिए यहाँ पे इन दिस केस द प्रिंट स्टूडेंट फंक्शन टेक द रेफरेंस स्टूडेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। प्रिंट स्टूडेंट जो है फंक्शन को टेक रेफरेंस लेता है स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट का। सो चेंज मेड टू एस, कोई भी बदलाव एस के साथ जो फंक्शन में किया गया है रिफ्लेक्टेड इन ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में जो है वो दिखाई देगा। साथ ही साथ एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, वी कैन क्रिएट एरे ऑफ क्लास ऑब्जेक्ट एंड एक्सेस देयर मेंबर। समरी में है कि हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, साथ साथ उसके मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। पासिंग द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैन बी पास बाय द वैल्यू, ऑब्जेक्ट जो है वैल्यू के द्वारा भी पास किया जा सकता है। प्रश्न उठता है या कि बाय द थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस यहाँ ओरिजिनल पर ऑब्जेक्ट वाइड टू द प्रिंट फंक्शन स्टूडेंट इस और फंक्शन में डिफरेंस भी पास किया जा स्टूडेंट सकता यहाँ है पर क्यों लिखा ऑब्जेक्ट हुआ में। है, क्योंकि ठीक है आप देखेंगे यहाँ पे द रीजन हैज नेम स्टूडेंट इज रिटेन इन अ फंक्शन डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन में स्टूडेंट जो है डाटा टाइप लिखा हुआ है। तो वाइड प्रिंट स्टूडेंट यहाँ पे स्टूडेंट लिखा हुआ है। इसका कारण ये है कि स्पेसिफाई द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट द फंक्शन प्रिंट फंक्शन इज एक्सेप्टिंग एज अ आर्गूमेंट। वहाँ पर स्पेसिफाई कर रहा है यानी सुनिश्चित कर रहा है कि टाइप ऑफ स्टूडेंट जो है जो ऑब्जेक्ट का है वो किस तरह का क्लास, क्लास भी क्या है एक डाटा टाइप ही है जो कि C++ पे हम पढ़ते हैं। तो इट स्पेसिफाई, ये जो है स्पेसिफाई कर रहा है द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ये ऑब्जेक्ट जो है इस क्लास का है, इसलिए हमने उस क्लास का नाम लिखा है। डेट द फंक्शन, जो फंक्शन जो है आर्गूमेंट जो है एक्सेप्ट करेगा। स्टूडेंट दिस नेम ऑफ द क्लास, ये क्लास का नेम है। डिफाइन द ब्लूप्रिंट ऑफ क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट, जो कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का एक ब्लूप्रिंट जो है वो दर्शाता है। इन दिस केस स्टूडेंट क्लास हैव द एट्रीब्यूट लाइक नेम एंड एज, उसके एट्रीब्यूट है हम देख सकते हैं। एज परसेंट सिंबल जो है बिफोर द पैरामीटर यूज किया गया है, इंडिकेट करता है कि ऑब्जेक्ट जो है पास बाय रेफरेंस दिया गया है, ठीक है। The name of parameter inside the function that will represent the object passed to the function. Since reference any changes made to as inside the function, अगर फंक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट को एज हम रेफरेंस पास करते हैं तो उसमें कोई भी अगर बदलाव होता है तो उसके ओरिजिनल फंक्शन को भी यानी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को भी जो है वो बदलाव करेगा, ठीक है। सो स्टूडेंट एस मीन्स दैट फंक्शन प्रिंट एक्सेप्टिंग द रेफरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन स्टूडेंट क्लास, यानी कि स्टूडेंट, ये इस लाइन का मतलब कोड का मतलब है कि स्टूडेंट जो है जब हम ऑब्जेक्ट को पास करेंगे तो एज अ एक्सेप्ट करेगा एज अ रेफरेंस स्टूडेंट S1 को, ठीक है। वाइड दिखाता है कि कोई फंक्शन जो है कोई रिटर्न वैल्यू नहीं करेगा। यहाँ पर दिखा रहा है कि फंक्शन एक्सेप्टिंग द एज अ रेफरेंस ऑफ एक्सेप्ट करेगा ऑपरेटिंग ऑब्जेक्ट टाइप का। स्टूडेंट दिखा रहा है नेम एस। यहाँ पर एक लाइन देखिए, यहाँ कह रहा है कि इंश्योर डैट, ये निश्चित करें डैट व्हेन यू कॉल द फंक्शन, जब आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो
विथ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, विथ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के साथ यू आर नॉट पासिंग द कॉपी ऑफ ऑब्जेक्ट। आप जो है ऑब्जेक्ट की कॉपी को पास नहीं करें, विच मीन्स वी पास बाय वैल्यू। वो कॉपी ऑब्जेक्ट की कॉपी को तो हम पास बाय वैल्यू में पास करते थे। तो एक्चुअल ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, सिर्फ एक्चुअल ऑब्जेक्ट ही आप पास करें वहाँ पर। और अलाउंग द फंक्शन, और यहाँ पर फंक्शन को अलाउ कर रहे हैं आके, कोई भी चेंज ओरिजिनल उस फंक्शन के द्वारा किया जाता है तो उस ऑब्जेक्ट में आपको दिखाई देगा।